नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष शर्मा फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्लास 10th की जो एसएसटी की बुक है उसके 20 चैप्टरों का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें से मैं अब तक आपको 1 से 13 तक चैप्टरों का अध्ययन करवा चुका हूँ। और आज हम चैप्टर नंबर 14 से लेकर 18 तक जो कि इकोनॉमिक्स है, उनमें से सिर्फ चैप्टर नंबर 14 का अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 14 जो आपके सिलेबस में है, इसमें से आपके बोर्ड के अंदर 3 नंबर के 3 प्रश्न आने वाले हैं। तो इसमें आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो 3 है और प्रश्न आएंगे अति लघुरात्मक। तो अति लघुरात्मक के अंदर आपको एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो इसलिए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से हम सिर्फ आज यहाँ पर चैप्टर नंबर 14 का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। चैप्टर नंबर 14, प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताइए कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। तो सभी जानते हैं आप कि एक लेखा वर्ष में ये या एक वित्त वर्ष में समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि राष्ट्रीय आय में हम सिर्फ अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं। राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, वित्त वर्ष की अवधि क्या होती है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। प्रश्न नंबर 3 है प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा और सूत्र। परिभाषा या तो सूत्र अपने आप बन जाएगा। परिभाषा क्या होती है? जब राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है तो प्रति व्यक्ति आय ज्ञात हो जाती है। तो सूत्र क्या बना हमारा? प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। प्रश्न नंबर 4 है राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना कब व किसने की? तो राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना 1868 में दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। उस समय देश की जो राष्ट्रीय आय थी वो थी 840 करोड़ रुपए, 340 करोड़ रुपए थी, और प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 20 रुपये। प्रश्न नंबर 5 है राष्ट्रीय आय की गणना कौन सा विभाग करता है और कितने वर्षों में करता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना CSO करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। कितने वर्षों में? प्रति वर्ष। प्रश्न नंबर 6 है आपका अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या क्या आता है? कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, मुर्गी पालन, मछली पालन, ठीक है। द्वितीयक में क्या आता है? उद्योग से संबंधित। तृतीयक में सेवा क्षेत्र जैसे पुलिस है, प्रशासन है, न्याय है, बीमा है, बैंकिंग है, इनके बारे में। तो प्रश्न यहाँ ऐसा ही बन सकता है कि प्राथमिक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखिए या तृतीयक क्षेत्र की किन्हीं 2 गतिविधियों के नाम लिखिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है आपका आर्थिक वृद्धि किसे कहते हैं? मतलब समय के साथ साथ राष्ट्र के वास्तविक उत्पादन या आय के स्तर में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? आर्थिक वृद्धि कहलाता है। आर्थिक विकास, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। आर्थिक विकास थोड़ा सा अलग है खाली इससे। मतलब आर्थिक विकास जो होता है वो आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक होता है, और ये वो प्रक्रिया होता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। वही क्या कहलाता है? वो आर्थिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास रिपोर्ट कब पेश की गई और किसके द्वारा पेश की गई और ये कितने स्तरों पर बनाया जाता है? तो मानव विकास की पहली रिपोर्ट 1990 में पेश की गई थी। इसकी रिपोर्ट तैयार कौन करता है? UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये कितने स्तरों पर बनता है? 3 स्तरों पर बनता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है जीवन प्रत्याशा जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य, और तीसरा है जीवन स्तर जिसे हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। ध्यान से सुनिए वापस से। 3 स्तरों पर बनता है। पहला ज्ञान है, दूसरा क्या है? पहला ज्ञान हो गया, दूसरा जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य, तीसरा ज्ञान स्तर या प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट प्रश्न है हाँ
मानव विकास जो सूचकांक था तैयार किसके द्वारा किया गया था? महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, और हमारे भारतीय अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक का नाम बताइए। सब जानते हैं, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कब प्रकाशित हुई थी? 1934 में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो प्रथम की आपको पता ही है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1951, और 12वीं की 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017। वर्तमान में कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्यरत नहीं है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो थी अंतिम। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर हुई थी 1 जनवरी 2015 को, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी, जिनको बच्चा बच्चा जानता है। नेक्स्ट है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी? कौन सी कर दी गई थी? 5वीं। जब हमारे देश में सरकार थी किसकी? श्रीमती इंदिरा गांधी की। उस समय जो पंचवर्षीय योजना थी 5वीं, 1 साल पहले ही, मतलब 1979 में समाप्त होनी थी, और कब कर दी गई? 1978 में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सफलता के लिए साबित होगा, और इसमें से आपके जो प्रश्न आने की संभावना है तो आप इनका अभ्यास करें। और आपको लगता है कि कोई प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसमें कमेंट में आप मुझे प्रश्न को आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अपनी तैयारी को बराबर बनाए रखें, तैयारी करते रहें, तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और 10th क्लास की तैयारी करते रहें। थैंक यू।